नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। गुरुवार को फुलेरा में रावणा राजपूत समाज के लोग मेजर दलपत सिंह सर्किल पर एकत्रित हुए। समाज के लोगों में इस बात को लेकर रोष था कि जब नगर पालिका की ओर से 8 जुलाई 2022 को बोर्ड में सर्किल का नाम मेजर दलपत सिंह के नाम पर करने के लिए प्रस्ताव अनुमोदित हो गया और इसका नामकरण 23 सितंबर 2023 को बड़े स्तर पर कार्यक्रम करके कर दिया गया, तब आखिरकार अब इसके नाम के साथ क्यों छेड़छाड़ की जा रही है। समाज के लोगों का कहना है कि ये शहीदों का अपमान है और इसके साथ ही अब इसे सामाजिक स्तर पर भी उठाया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये समाज के लिए एक चुनौती दी जा रही है उनके अस्तित्व को। समाज के लोग इकट्ठा हुए और उनका कहना था कि अगर इसे राजनीतिक विषय बनाया तो आने वाले समय में आंदोलन की तैयारी करनी होगी। उन्होंने राजनेताओं के भी नाम बताए कि किस तरह से इस पूरे मामले में राजनीति हावी होती जा रही है। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश पारिक, न्यूज़ फ्लैश, फुलेरा विधानसभा। सर, आप अपना परिचय दें और आज नगर पालिका में किस वजह से आप लोग यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं, आप कृपया करके हमकी पूरी जानकारी दें। मैं गोविंद सिंह बड़गुजर, प्रदेश रावणा राजपूत प्रदेश प्रतिनिधि के तौर पर आज हम लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं। 2023 में एक वर्षों से हमारी रावणा राजपूत समाज की मांग थी कि मेजर दलपत सिंह शहीद मेजर दलपत सिंह एक सर्किल बने, जिसके लिए वर्तमान बोर्ड ने 2022 में हमारे को अनुशंसा करके उस जगह के सर्किल के नामांकन के लिए हमें लिखित में दिया कि इस जगह का आप नामांकन से। उसके पश्चात 23 सितंबर को हमने माननीय श्री चेयरमैन साहिबा संगीता जी अग्रवाल जी के नेतृत्व में, उसमें हमने पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीनदयाल जी कुमार साहब और वर्तमान सांसद को इनवाइट किया था और उसमें ये कहा गया था कि ये हम नामांकन करें उस स्थान पे, उस फैसिलिटी पे जो नगर पालिका द्वारा वर्तमान चेयरमैन साहब और वर्तमान यूथ राकेश जी, उन्होंने कहा कि ये ज़मीन पार्क की और अब इस गाँव के सौंदर्यकरण के लिए उनकी भी इच्छा थी कि शहीद मेजर दलपत सिंह की विशालकाय मूर्ति लगे जिससे गाँव का सौंदर्यकरण हो। इसी संदर्भ में समाज ने प्रत्येक स्तर पर अपने पैसे एकत्रित किए थे उनके आश्वासन पे, और उसके पश्चात नगर पालिका ने उस वेरियस पार्क के नाम से दो बार टेंडर भी किए, जिसका कार्य प्रारंभ भी हो गया था, बाउंड्री वाल भरी गई थी। परंतु सर, आज रावणा राजपूत का जो ये आपके सामने जमीन को लेके विवाद चल रहा है, तो सर आप इसकी जानकारी दें कि रावणा राजपूत सही है, प्रशासन सही है या अन्य सही है। इनको पहले तो अलॉट कर दी गई ज़मीन, मेरे को जहाँ तक जानकारी है सर इनके भी लिए जाएंगे, लेकिन आपसे इनकी वार्तालाप हुई। सर आपका इसमें विस्तारण दें कि आपने क्या इनको संतुष्ट किया, क्या नहीं किया, वो जानकारी दें। नहीं, पहली बात तो ये ज़मीन किसी को अलॉट नहीं हुई। ये कोई सर्किल का मसला चल रहा था, उसमें क्या है कि वो ज़मीन जो है वो पीडब्ल्यूडी के नाम दर्ज है और पीडब्ल्यूडी उसका सीमा ज्ञान है। अच्छा, तो सर ये फिर इनके पास कुछ चीज़ें ऐसी है कि ये कह रहे हैं कि हमारा उस दिन वो सौंदर्यकरण भी हुआ था, उस दिन प्रोग्राम भी हुआ था सर, उसमें अपने जनता भी थी, चेयरमैन साहब भी थे उसमें, तो एमएलए साहब भी थे, तो सर वो क्या था फिर? पहले कोई हुआ है तो वो देख लेंगे, जांच कर लेंगे, उसके बाद ही कोई देखेंगे। तो आप जांच का इनको कह रहे हैं, आश्वासन दिया भाई हम जांच करेंगे। हाँ, इसकी जांच कर लेंगे। कितने दिन का टाइम दे रहे हैं सर आप? टाइम तो अभी क्या है, वो तो इनके जो भी इनके जो देखेंगे परिवार क्या है। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार सर, आज ये रावणा राजपूत इनका दलपत सिंह जी के ज़मीन अलॉट की थी नगर पालिका ने। अलॉट माने इनको स्वीकृति दी थी। ईओ साहब से भी मिला हूँ मैं नगर पालिका में, और इनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी ने वहाँ बोर्ड लगा दिया कि ये ज़मीन हमारी है। तो सर आप इस चीज़ की जानकारी दें हमें कि नगर पालिका ने इनको स्वीकृति दी है और पीडब्ल्यूडी कह रही है कि ये ज़मीन हमारी है, तो आप पीडब्ल्यूडी के द्वारा इनको ज़मीन देंगे या नगर पालिका के द्वारा देंगे या इनका सर्किल ही हटा दिया जाएगा? इसमें यह है कि पीडब्ल्यूडी ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की कि सर्किल हटा दिया जाएगा या जो भी ऐसी कोई कार्रवाई की नहीं है। पीडब्ल्यूडी ने तहसीलदार से रिपोर्ट ली है, तहसीलदार ने रिपोर्ट की है कि यह ज़मीन पीडब्ल्यूडी की है, ठीक है, और इन्होंने ऐसा कोई कागज़ अभी तक मेरे पास पेश नहीं किया कि जिससे ये साबित हो कि नगर पालिका की ज़मीन है। मैं तो अपने चाहते हैं कि ऐसा कोई कागज़ आ जाए जिससे कि नगर पालिका की ज़मीन सिद्ध हो जाए, तो फिर डिस्प्यूट ही नहीं रहे।
तो सर आपने ये जो बोर्ड लगाया है ये किसी के लिखित के शिकायत पे लिखा है या व्यक्तिगत के हिसाब से लिखा है? ये पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, तहसीलदार की रिपोर्ट आ गई, ठीक है। इसमें मेरे पास क्या कहते हैं, शिकायत आई थी कि ये आपकी ज़मीन है, आप इस पर जांच कराओ। सर आप में लिखित में आई थी क्या आपके पास? मेरे पास मौखिक रूप से शिकायत तो सर मौखिक रूप से तो आप अभी- प्रशासनिक अधिकारी हैं सर, प्रशासनिक अधिकारी हैं। अगर मौखिक रूप से काम करने लग गए तो सर फुलेरा विधानसभा, फुलेरा नगर पालिका में आपके पास कई केस आएंगे। मौखिक रूप से अगर आप काम करते हो तो सर आप लिखित पे विश्वास करोगे या मौखिक पे? मौखिक रूप से भी आएंगे तो उन पर भी कार्रवाई करेंगे, और लिखित पे आएंगे उन पर भी करेंगे। अब इन्होंने लिखित पे देखे गए हैं 3-4 रोड पर अतिक्रमण बताए गए हैं, तो उन पर भी हम तहसीलदार से रिपोर्ट मांगेंगे कि अगर पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पे कोई कब्जा है या अतिक्रमण है तो उस पर फिर आवश्यक कार्रवाई प्रशासन से करवाएंगे। तो ये जो शिकायत आई थी सर आपके पास डायरेक्ट कोई आदमी आया था, तहसीलदार के द्वारा आया था? नहीं, मेरे पास आए थे, डायरेक्ट आया मेरे था? पास आए थे, मेरे पास आए। हो सकता है उनके पास भी गए हो, प्रशासन के पास भी, ईओ के पास भी गए हो, पर मैं मेरी बता सकता हूँ, मेरे पास आए थे। तो सर आगे के लिए क्या कहेंगे इनके लिए? आप रावणा राजपूत के लिए भाई इस सर्किल का नगर पालिका देगी या आप दोगे या नहीं दोगे इनको? ये मेरे हिसाब से ज़मीन किसी भी डिपार्टमेंट की हो, जिला कलेक्टर महोदय इसके लिए मेरे वहाँ से अलॉटमेंट करा लेना चाहिए इनको। जिस भी किसी भी विभाग की ज़मीन हो, अगर कोई सामाजिक कार्य हो रहा है और जो जिला लेवल पे अधिकारी बैठे हैं उनको ये लगता है कि ये ज़मीन इस उपयोग में आ सकती है तो उचित अलॉटमेंट हो जाए। अभी वर्तमान में ज़मीन पीडब्ल्यूडी के नाम है तो उसमें पीडब्ल्यूडी ने कोई अतिक्रमण हटवाने की अभी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो प्रशासन की सहायता से होगी। अभी केवल में आप कहना चाहेंगे कुछ रावणा राजपूत समाज की तरफ से? ये जगह नगर पालिका ने मेजर दलपत सिंह के नाम से रावणा राजपूत समाज को दी थी, मगर कुछ राजनीतिक द्वेषता के कारण किसी एक व्यक्ति की मौखिक शिकायत पर पीडब्ल्यूडी ने इसकी जांच करवाई और इसमें पीडब्ल्यूडी ये कहती है कि ये जगह हमारी है और इस जगह का उन्होंने सीमा ज्ञान करवा के और जगह को अपने कब्जे में लेकर अपना बोर्ड लगा दिया। और जिसने शिकायत की है हो सकता है उसकी खुद का भी यहाँ पे अवैध निर्माण हो, और जो खसरा नंबर ये बता रहे हैं इसमें अधिकतर निर्माण अवैध है, और अगर पीडब्ल्यूडी चाहे तो वो निर्माण भी हटाएं। व्यक्तिगत एक इस स्थान पे उन्होंने बोर्ड लगा के अपनी खाना पूर्ति पूरी कर ली। हम चाहते हैं कि और भी जो अगर पीडब्ल्यूडी की ये जगह हैं तो वो जो और जगह यहाँ पर जो पक्के निर्माण हो गए हैं उनकी आ रही तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जनता का ये कहना है कि अगर हमारे सर्किल को पीडब्ल्यूडी अपनी संपत्ति मानी जाती है तो उसी सर्किल के पास में या फुलेरा शहर में कई पीडब्ल्यूडी निर्माण में आ रही है, तो क्या पीडब्ल्यूडी उनके ऊपर भी कार्रवाई की करेगी? बाबूजी आप बताएंगे इस मामले को लेकर थोड़ा सा? देखो वकील साहब ने कहा कि हम सब पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई का एक प्रोसीजर है। अब हमारा इस सारे मैटर में ये कहना है कि चाहे ज़मीन नगर पालिका के अधिकृत में हो चाहे पीडब्ल्यूडी के अधिकार में हो, लेकिन जब आपने एक बार किसी समाज विशेष को और शहीद को के नाम से नामकरण करके पार्क के लिए ज़मीन आवंटित कर दी गई तो राज्य सरकार इसका प्रसंज्ञान ले, क्योंकि दोनों विभाग राज्य सरकार के अधीन है, और शहीद मेजर दलपत सिंह के सम्मान की रक्षा करके और इस सर्किल का निर्माण करवाए।